दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे साइंस के 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यह नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि दोपहर में इंद्रधनुष नहीं दिखता है। अगला है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो क्या काम में लेते हैं? तो ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का क्या सिद्धांत होता है? ऑप्शन सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है, तो कितना है? ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। शुष्क बर्फ क्या होती है? तो शुष्क बर्फ होती है ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ऑप्शन सी, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो ऑप्शन बी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम, Al। आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, तो ऑप्शन बी, हरगोविंद खुराना ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ऑप्शन डी, लैमार्क ने। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑप्शन डी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओ। पुरुष जीन संगठन होता है, तो ऑप्शन बी, एक्स और वाई। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन डी, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो ऑप्शन सी, तरंग एवं कण के समान। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, ऑप्शन सी, 8.3 मिनट। ध्वनि का वेग अनुमानता है, ऑप्शन बी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में। दूध उदाहरण है एक, तो किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन सी, इमल्सन का। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? ऑप्शन सी, 10⁻⁻12 ग्राम के। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम की मात्रा। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की
तकनीक का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन सी, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल CH3COOH। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी, CaSO4 × H2O। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हीरा में भी कार्बन है, कोयला कार्बन, ग्रेफाइट में भी कार्बन। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? तो ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन डी, हेमेटाइट। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है? तो ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर। 100 वाट का बल्ब, बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 इकाई, 1 यूनिट। 100 वाट बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। अगला है भारी पानी वह होता है, भारी जल वह होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातःकाल धुएं छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि? ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है? तो ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, N। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी, बृहस्पति। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? तो ऑप्शन ए, एलिथ्रीन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें? ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी, एड्स होता है। अगला है, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, केवल एक वाट पर होता है, वाट। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।